आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग वन का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था इक्विपमेंट ऑफ चेन सर्वेइंग। जो इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं चेन सर्वेइंग में, ऑफसेट के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है जी, एरोस के बारे में पढ़ा, पैक्स के बारे में पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें थी जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स में देखी, चेन सर्वेइंग में कौन कौन सी चीजें जो होती हैं, ठीक है जी। टैली के बारे में पढ़ा, एरो के बारे में पढ़ा, बहुत सारी जो टैलीज होती हैं उसका उनका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। टेप क्या होती है, तो उनके क्या फंक्शन है, तो सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो चेन सर्वेइंग में अलग अलग तरह से हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें हम चेन सर्वे करते हैं। तो चेन सर्वे के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के हम ऑपरेशंस को वर्क करते हैं। तो जिन ऑपरेशन पे वर्क करते हैं ताकि हमारी जो चेन सर्वेइंग है वो अच्छे से और एफिशिएंट वे से हम कर सकें उसको। जो कोई भी अगर हमने चेन सर्वेइंग के लिए सर्वे करना है, ठीक है जी, तो सर्वे करने के लिए तो इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो 3 तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, पहले हम बात करते हैं सबसे पहले रेंजिंग की। रेंजिंग, ठीक है जी। और दूसरा हमारा जो ऑपरेशन है वो है चेनिंग। और थर्ड वन हमारा जो है, हम रेंजिंग करते हैं, चेनिंग करते हैं और क्या करते हैं, ऑफसेटिंग। ये ऑपरेशन है जो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं चेन सर्वे में। चेन सर्वे में इस तरह के जो है 3 ऑपरेशंस हैं। ये 3 ऑपरेशन जो हैं ये हम यूज करते हैं कोई भी चेन सर्वे के लिए, ठीक है जी। कोई चेन सर्वे करना है किसी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो हम सबसे पहले बात करें रेंजिंग क्या है। रेंजिंग की बात करें तो रेंजिंग क्या है, जब भी हमें कोई सर्वे लाइन, जहां हम बोल सकते हैं जो चेन लाइन है, हमारी चेन लाइन है, उस चेन लाइन में 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स में जब हम दो जो हमारे एंड स्टेशन हैं, 2 जो हमारे एंड स्टेशन है उनमें इंटरमीडिएट क्या करते हैं, पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो उन पॉइंट्स को शो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, रेंजिंग की, ठीक है जी। उस प्रोसेस को ही हम रेंजिंग बोल सकते हैं। अगर हम हल्की डेफिनेशन देखें तो रेंजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग। हम रेंजिंग की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या रहेगी, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग the points, intermediate points, ठीक है जी। फिक्सिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स फ्रॉम द सर्वे लाइन, इन द सर्वे लाइन, इन द चेन सर्वे लाइन, ठीक है जी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी। तो इन द हम बोल सकते हैं points on a straight line, in between the points on a straight line, in between a 2 end stations, ठीक है जी। 2 end stations, that is known as ranging, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेंजिंग, known as रेंजिंग, ठीक है जी। आपको पता चल गया होगा रेंजिंग क्या है। रेंजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स को क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में, एक चेन लाइन में क्या करते हैं, 2 एंड सपोर्ट के बीच में, 2 एंड स्टेशन के बीच में ड्रॉ करते हैं और शो करते हैं, ठीक है जी। फिक्स करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स को, ठीक है जी, ताकि हम क्या है, जो हमारी सर्वे लाइन है, हमारी चेन लाइन है, उसको क्या किया जाए, एक्यूरेट वे से उसको क्या किया जा सके, उसकी लेंथ को देखा जा सके और उसकी पोजीशंस को लोकेट किया जा सके और एफिशिएंट वे में उसका क्या किया जा सके,
हमारी जो लाइन है उसकी रेंजिंग की जा सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंजिंग। तो हल्की सी हमने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन या ऑन ए चेन लाइन इन बिटवीन द टू स्टेशंस, दैट इज नोन एज रेंजिंग। ठीक है जी। तो रेंजिंग भी आगे हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखते हैं। रेंजिंग भी हमारी डिपेंड करती है कि किस तरह की टोपोग्राफी है, तो उस तरह से हम रेंजिंग करते हैं। अगर हमारे इंटरविजिबल पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, कोई भी इंटरविजिबल है तो हम डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। अगर इंटरविजिबल पॉइंट्स नहीं है तो हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग में भी देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, रेंजिंग है। ये क्या होता है हमारा रेंजिंग। तो अगर बात करें हम रेंजिंग की, अगर हमें फिक्सिंग जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो दो पॉइंट्स हैं, ये हमारे टू एंड स्टेशंस हैं, अगर हमारे क्या है इंटरविजिबल है। इंटरविजिबल का मतलब क्या है, म्यूचुअली विजिबल हो। ठीक है जी। हम अगर ए और बी अभी हम देखते हैं, अब डायग्राम शो करेंगे, जब म्यूचुअली क्या हो, विजिबल हो, इंटरविजिबल हो, तो क्या होएगा, हम देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं। एक कौन सी, डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर इंटरविजिबल है तो, अगर इंटरविजिबल नहीं है, अगर हमारा जो म्यूचुअली विजिबल नहीं है पॉइंट्स, दो स्टेशन, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग से हम क्या करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कोई जो चेन सर्वे में यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ताकि हम क्या कर सके, उस पॉइंट्स को भी हम जो फिक्सिंग, जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनको भी हम फिक्स कर सकें, ताकि हमारी जो रेंजिंग लाइन है, हमारी जो चेन लाइन है, जो हमारी सर्वे लाइन है, उसको लोकेट किया जा सके प्रॉपर वे से। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, रेंजिंग। तो हमें बात आगे बढ़ाते हैं, तो रेंजिंग क्या है, रेंजिंग हम आगे दो टाइप से कर सकते हैं। तो रेंजिंग प्रोसेस जो है वो क्या किया जा सकता है, दो तरीके से किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेंजिंग। हम लिख सकते हैं देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेंजिंग। तो रेंजिंग के दो मेथड है यहां पे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग की। डायरेक्ट रेंजिंग, तो अभी हमने बात की डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, व्हेन द पॉइंट्स जो दो टू स्टेशन हैं, व्हेन द टू स्टेशंस आर इंटरविजिबल, तो डायरेक्ट रेंजिंग की जाती है। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट रेंजिंग इज डन, डायरेक्ट रेंजिंग is done when the two stations are intervisible। ठीक है जी। when the two stations are intervisible का मतलब म्यूचुअली विजिबल हो। हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं म्यूचुअली विजिबल। ठीक है जी। जब दो हमारे दो एंड स्टेशंस क्या हो, हमारे टू एंड स्टेशन, यहां पे लिख लीजिए एंड स्टेशन, हमारे जो दो एंड स्टेशंस हैं वो क्या हो, इंटरविजिबल हो, तो हम डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे भाई। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट रेंजिंग भी आगे कैसे करनी है वो भी देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट रेंजिंग की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करनी है वो भी हमें देखना होगा। तो डायरेक्ट रेंजिंग दो तरीके से भी डायरेक्ट रेंजिंग की जा सकती है। जो डायरेक्ट रेंजिंग होएगी, जो कैरिड आउट करेंगे, जो डायरेक्ट रेंजिंग को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है हमारी आई जजमेंट है, जो हमारी आई जजमेंट से हम कैरिड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट रेंजिंग को। और दूसरा किससे कर सकते हैं, हम कोई लाइन रेंजर से हम यूज कर सकते हैं, लाइन रेंजर
लाइन रेंजर में हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिज्म को यूज करेंगे तो उससे भी हम डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो डायरेक्ट रेंजिंग की बात करते हैं, या जो हम लिख रहे हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आगे हम डायरेक्ट रेंजिंग को कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट रेंजिंग की बात हो रही है। डायरेक्ट रेंजिंग कैसे होगी? इट इज कैरिड आउट बाय टू मेथड्स। आगे डायरेक्ट रेंजिंग की बात हो रही है, तो डायरेक्ट रेंजिंग कैरिड आउट की जा सकती है। इट इज कैरिड आउट बाय टू मेथड्स। आगे डायरेक्ट रेंजिंग भी दो मेथड से की जा सकती है। सबसे पहले किससे? बाय आई जजमेंट, बाय आई जजमेंट। ठीक है जी, तो बाय आई जजमेंट, और दूसरा बाय यूजिंग बाय यूजिंग लाइन रेंजर, बाय यूजिंग लाइन रेंजर। अब यहां पे हमारा जो दो ये हम मेथड्स हैं डायरेक्ट रेंजिंग करने के, तो कैसे की जाएगी डायरेक्ट रेंजिंग? तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आई जजमेंट कैसे की जाएगी। आई जजमेंट में अगर हम देखें, जो सर्वेयर है क्या करेगा आई जजमेंट में, मान लीजिए हमारे पास ये दो एंड ये हमारी एक सर्वे लाइन बनाई हमने। एक हमारा क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है जहां पे हमने रेंजिंग रोड लगाई है, ये हमारा एक ए पॉइंट है। ठीक है जी, ओके, तो ये हमारा एक ए पॉइंट है। ये फ्लैग बना देते हैं एक हम, और ये हमारा आगे ये है बी पॉइंट, ये हमारा एक बी पॉइंट है। ठीक है जी, अब डायरेक्ट रेंजिंग हमें पता है कब पॉसिबल कब होती है। डायरेक्ट रेंजिंग कब पॉसिबल है? जब दो एंड स्टेशंस, जो हमारे दो एंड स्टेशन हैं वो क्या हो, इंटरविजिबल हो, मतलब म्यूचुअली विजिबल हो। ठीक है जी, अब दो हमारे पास ये स्टेशन है, ए स्टेशन और बी स्टेशन, और ए स्टेशन और बी स्टेशन क्या है, एक दूसरे से इंटरविजिबल है, तो डायरेक्ट रेंजिंग क्या है, पॉसिबल है। तो क्या होएगा, हमारा जो सर्वेयर है, जो हमारे जो सर्वेयर क्या करेगा, आई जजमेंट से यहां से देखेगा, जा तो वो क्या है, जो स्टेशन है, स्टेशन से वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे या 2 मीटर से कम की डिस्टेंस पे, 2 मीटर या 2 मीटर से कम, ठीक है जी, 2 मीटर के डिस्टेंस पे या 2 मीटर के कम के डिस्टेंस पे स्टेशन के पास खड़ा होएगा सर्वेयर। तो वो क्या करेगा, जो हमारा फॉलोअर है यहाँ पे, ये वाला जो फॉलोअर है वो रेंजिंग रोड को सेट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आईज की हेल्प से, अपनी आंख की हेल्प से क्या करेगा, उस पॉइंट्स को क्या करेगा, इस स्टेशन से जो ए स्टेशन है और दूसरा क्या है बी स्टेशन है, उस बी स्टेशन से अगर कोई हमारी जो लाइन है, सर्वे लाइन है, जो सेंट्रल लाइन हो, सर्वे लाइन होगी, चेन लाइन होगी, उसको क्या करेगा, विजिबल करेगा, देखेगा उस पॉइंट से। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है तो कहां पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर ये क्या करेगा, अपने हैंड की हेल्प से क्या करेगा, उसको साइन देगा। अगर कहीं पे साइन क्या होएगा, अगर साइन अगर उसने लेफ्ट के लिए देना तो वो लेफ्ट हैंड को क्या करेगा, साइन देगा। अगर राइट हैंड के लिए उसको पोजीशन के लिए फॉलोअर को बताना है बी पॉइंट पे, तो वो लेफ्ट राइट हैंड को क्या करेगा, राइट हैंड से साइन देगा, ताकि वो एक एक्चुअल पोजीशन पे आ सके। ठीक है जी, तो ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। तो क्या होएगा, एक लाइन क्या होएगी, स्ट्रेट लाइन को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है जी, तो बहुत ही एक्यूरेसी से काम होएगा इस तरह से। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो हमारा सर्वेयर है, वो सर्वेयर एक फॉलोअर
की हेल्प से, और फॉलोअर क्या करेगा, उस साइन को देखकर वो क्या करेगा, उस जो हमारा स्टेशन है, या तो कहीं स्टेशन होएगा जहां पे वो यहाँ पे ले जा सकता है, अगर इधर चाहिए तो वो इस पोजीशन पे जिस लाइट वे में जाना है या स्लो मोशन में जाना है या किस तरह से इसको मूव करना है इस रेंजिंग रोड को, ठीक है जी। तो वो एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, पोजीशन में फिक्स करेगा। जब ये सर्वेयर उसको एक क्या करेगा, जब एक साइन देगा, साइन कैसे देता है, जब वो दोनों हाथ क्या करता है, खड़े करता है, और वो दोनों हाथ से उसको रेज कर देगा भी जो हमारा स्टेशन है वो एक्चुअल स्ट्रेट लाइन में अब आ गया है, तो वो क्या करेगा, दोनों हाथ क्या करेगा, रेज करेगा। दोनों हैंड जब रेज करेगा, साइन देखेगा, तो वो हमारा जो फॉलोअर है वो वहां पे क्या कर देगा, रेंजिंग को क्या कर देगा, वो फिक्स कर देगा। तो इस तरह से क्या है, आई जजमेंट से भी हमें सर्वे लाइन को जो है लोकेट किया जा सकता है। और यहां पे एक सी पॉइंट जो है, वो सी पॉइंट से भी क्या होगा, सी पॉइंट भी ड्रॉ किया जाएगा, और सी पॉइंट से भी इनको देखा जाएगा, ठीक है जी। सी पॉइंट से भी हमारी क्या होगी, जजमेंट होगी। तो इस तरह से डायरेक्ट रेंजिंग होगी, डायरेक्ट रेंजिंग बाय आई जजमेंट, डायरेक्ट रेंजिंग बाय आई जजमेंट, ठीक है जी। इस तरह से हम दो स्टेशन के बीच के क्या कर देंगे, जब इंटरविजिबल होंगे तो उसके डिस्टेंस को फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, चेनिंग वगैरह करेंगे, और उसके डिस्टेंस को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देखेंगे, और ऑफसेट देखने तो ऑफसेट देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं आगे हम ऑपरेशंस करते जाएंगे। तो ऐसे डायरेक्ट रेंजिंग की जाती है। तो हम आगे बात कर रहे हैं यूजिंग लाइन रेंजर की। तो लाइन रेंजर से क्या होएगा, यूजिंग लाइन रेंजर से क्या होएगा, इसमें भी हमारा डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट रेंजिंग का ही हिस्सा है। तो लाइन रेंजर से क्या होएगा, हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म, जो हमारे प्रिज्म है, हम प्रिज्म की हेल्प से दोनों स्टेशंस को क्या किया जाएगा, प्रिज्म की हेल्प से दोनों स्टेशंस को क्या किया जाएगा, वर्टिकली देखा जाएगा। अगर प्रिज्म में हमें वर्टिकली पोजीशन पे जो दोनों स्टेशन एंड स्टेशन आ रहे हैं, तो हम लाइन रेंजर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, डायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग की बात करते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे होती है उसकी बात करते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग, तो इनडायरेक्ट रेंजिंग की बात कर लेते हैं। अभी हमारा जो चल रहा है ये इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में चल रहा है। अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, जब दो स्टेशन जो एंड स्टेशंस हैं वो क्या हो, इंटरविजिबल हो, तो हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। तो डायरेक्ट रेंजिंग दो तरीके से की जाती है, बाय आई जजमेंट और बाय लाइनर, ठीक है जी। तो जब हम प्रिज्म की हेल्प से क्या करेंगे, उसको देखेंगे दोनों को वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, फिर सर्वे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। और अब दूसरा क्या है मेथड हमने देखा, दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या हुई, हमने डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में पढ़ा। डायरेक्ट रेंजिंग वो रेंजिंग कहां पॉसिबल है, जब दो स्टेशंस क्या हो, इंटरविजिबल हो। तो यहां पे क्या होएगा, जब दो स्टेशन इंटरविजिबल ना हो, ठीक है जी, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, ये इसको इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग। इसको हम नाम क्या देंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग का नाम भी देंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है इसके बारे में देखते हैं। रेसिप्रोकल रेंजिंग इज डन when the two stations are not visible, when the ends of the lines are not intervisible, when the ends are not intervisible,
है जी, वही बात है, जब इंटरविजिबल ना हो, म्यूचुअली विजिबल ना हो, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे भाई। ठीक है जी, इंटरविजिबल आइदर ड्यू टू द हाई ग्राउंड, आइदर ड्यू टू द हाई ग्राउंड और हिल इंटरवेनिंग, आइदर ड्यू टू द, किस वजह से, ड्यू टू द हिल एंड हाई ग्राउंड, हाई ग्राउंड एंड हिल इंटरवेनिंग। ठीक है जी, तो किस कारण से होता है इनडायरेक्ट में रेंजिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हिल एरियाज है वहां पे क्या होता है, ये जो स्टेशंस हैं, अगर हमने सेंटर लाइन, हमारी जो सर्वे लाइन है ड्रॉ करनी है, लोकेट कर दिए, तो वहां पे क्या होएगा, हमारे दो स्टेशंस म्यूचुअली विजिबल नहीं होंगे। तो क्या कारण है, वहां पे हिल और ग्राउंड जो है वो क्या है, हाई ग्राउंड की वजह से, या हिल इंटरवेनिंग की वजह से क्या होता है, हमें इंडायरेक्ट रेंजिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, और जब दो स्टेशंस क्या हो, ना हो, इंटरविजिबल ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कैरिड आउट व्हेन द, इट इज आल्सो कैरिड आउट, इट इज आल्सो कैरिड आउट when the two end stations are not clearly visible, are not clearly visible due to long distance between them, due to long distance between them। ठीक है जी, तो और किसकी वजह से कर सकते हैं, जब जो एक स्टेशन, जो दो स्टेशन है, एंड स्टेशंस हैं, उनकी जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है और क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है जी, तो भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ठीक है जी, तो ये है इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे होगी, अगर मान लीजिए एक हिल है, यहाँ पे अगर हम बना के देखें तो क्या होएगा, ऐसे देखते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए ये हिल है, अगर यहां पे हम क्या करें, एक स्टेशन लगाते हैं, ठीक है जी, यहां पे एक हम स्टेशन लगा रहे हैं और एक लगा रहे हैं हम स्टेशन यहां। ठीक है जी, तो इसमें क्या होएगा, ये हमारे दो स्टेशन हैं, इन स्टेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ए बी, ये हमने, ये हमारा एक स्टेशन ये है, एंड स्टेशन जो है हमारे ये है। ठीक है जी, ये हमारी एंड स्टेशन है, इधर भी देख लीजिए, ये भी हमारा क्या है, बी पॉइंट पे एक एंड स्टेशन है। ओके, ये हमारा ए स्टेशन है, ये हमारा बी एंड स्टेशन, ये हमारे एंड स्टेशन हैं। तो इनको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो हमारा ये हमने स्टेशन बनाए हैं, बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेशन बनाए हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेशन है, अगर हम इसको क्या नाम दे, एल नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं, एल और एम नाम दे देते हैं। तो ये इंटरमीडिएट स्टेशन जो है, इंटरमीडिएट स्टेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हमारे ये वाले हैं, ये इंटरविजिबल हैं,
अच्छे से क्लियरली हमें क्या है विजिबल नहीं है दो स्टेशन, तो हम क्या करेंगे, इस हिल स्टेशन से जो हमारी हिल बनी हुई है यहाँ पे, यहां से क्या होएगा, हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे, पहले तो इनको क्या करेंगे देखेंगे, स्ट्रेट लाइन जा तो हम इस यहाँ पे डायरेक्ट रेंजिंग भी कर सकते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग में, ठीक है जी, इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग में, ठीक है जी। तो इससे हम जो पॉइंट्स हैं, हमारा जो M पॉइंट्स है, M पॉइंट से हमारा A पॉइंट दिखना चाहिए, A पॉइंट विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी, A पॉइंट की विजिबिलिटी होनी चाहिए ना, तो A पॉइंट की विजिबिलिटी हो जहां पे, और इस पॉइंट से हम क्या कर सकें, इस पॉइंट से हम B पॉइंट को देख सकें, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल जो रेंजिंग है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्यूरेट मेथड है ये, एक्यूरेट वे से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेंटर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या सेंटर लाइन रहेगी। तो ऐसे हमें क्या करना होगा, हिल है जहां डिप्रेशन आ जाता है, तो डिप्रेशन में भी बहुत सारी चीजें देखनी होगी, ठीक है, डिप्रेशन में भी क्या करेंगे, उसमें भी अगर डिप्रेस्ड हो जाता है तो डिप्रेस्ड एरिया है तो वहां पे भी हम बहुत सारे जो अलग इंटरमीडिएट स्टेशन है उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एंड स्टेशंस को भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। हमें ये क्या है, हमारे M से M जो हमारा स्टेशन है, M स्टेशन से हमें A स्टेशन को देख रहे हैं, और L स्टेशन से हम किसको देख रहे हैं, B स्टेशन को देख रहे हैं, और L और M देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, लाइन क्या बनेगी, L M B, तो ये लाइन हमारे पास आएगी, ठीक है जी। तो एक एक्यूरेट लाइन बन जाएगी हमारे पास। तो इस वे से भी हम क्या कर सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी हम रेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम करेंगे रेंजिंग, ठीक है जी। हमने पढ़ा रेंजिंग के बारे में, डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, हमें डिस्कस किया। डायरेक्ट रेंजिंग वो रेंजिंग होती है जब दो एंड स्टेशंस क्या हो, इंटरविजिबल हो, तो हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। दो तरीके से कैरिड आउट किया जा सकता है, बाय आई जजमेंट या बाय लाइन रेंजर। और दूसरा इनडायरेक्ट रेंजिंग है। इनडायरेक्ट रेंजिंग तब की जाती है जब ज्यादा डिस्टेंस हो दो स्टेशन के बीच में, ठीक है जी, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो हम आगे जो चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।